सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़ ये वीडियो जितने भी मैथ स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 मार्च को तुम्हारा यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स है आईसीएसई मैथमेटिक्स का। तो तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो जो कि मैंने सजेशन के ऊपर बनाया था, लास्ट मिनट सजेशन, वो अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम लोग देख सकते हो जाकर। उसके अंदर जो कि यहाँ पर तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कॉमेंट्स आ रहा था कि वर्षा दीदी इस बार यहाँ पर आईसीएसई मैथमेटिक्स का पेपर 2026 का बोर्ड एग्जाम्स का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, क्या ईजी होने वाला है पेपर या डिफिकल्ट होगा, तो किस तरीके का क्वेश्चन पेपर होगा और यहाँ पर हमारा पेपर मोस्टली इजी क्वेश्चंस मिलेगा या डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इसी चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो गाइस इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर तुम्हारा भी 2 मार्च को मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है। हिंदी स्टूडेंट्स है फिलहाल, तुम लोगों का भी यहाँ पे कल एग्जाम है, फिर तुम लोग यहाँ पर हिंदी एग्जाम देने के बाद मैथ्स का प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर तुम्हारा जो मैथ्स का पेपर है, देखो अगर हम लोग लास्ट ईयर का पेपर एनालाइज करें या फिर स्पेसिमेन पेपर देखें तो मैं यहाँ पर मानती हूँ कि तुम्हारा पेपर उतना ईजी नहीं होगा जितना कि तुम अगर सोच रहे हो कि बहुत ईजी पेपर होगा, सब कुछ तुम लोग कर पाओगे बहुत आसानी से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पेपर देखो जनरली मैथ्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर आईसीएसई में डिफिकल्ट आता है, टफ होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी पेपर होता है। तो येस, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि बहुत ही ईजी होगा, बट येस काफ़ी ज़्यादा तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर करना क्या है। देखो ऐसे जनरली तुम्हारा मैथ्स और फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आता है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूँ कि तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन लोगों को मैथ्स में यहाँ पर बहुत तुम लोग वीक हो मैथ्स में, तो तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है। सबसे पहले तो गाइज हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करना है। अब इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया ये चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट का मतलब हमें यहाँ पर आउट ऑफ द 22 to 25 चैप्टर्स, अब अलग अलग स्कूल, तुम्हारे स्कूल में अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग बुक्स फॉलो होता है। तुम्हारे स्कूल में कौन सा मैथ्स का बुक फॉलो होता है कमेंट में मेरे को बताना। अब देखो क्योंकि अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग बुक्स है, 22 to 25 चैप्टर्स तुम्हारा रहता है, डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट बुक्स फॉलो होता है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आउट ऑफ द 22 और 21 चैप्टर्स यहाँ पर कोई ऐसा 12 से 15 चैप्टर्स होना चाहिए जो कि तुम्हारा स्ट्रेंथ हो और जो चैप्टर में तुम एकदम परफेक्ट हो और वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो और राइट आंसर ला पा रहे हो। तो मेरा सजेशन है तुम लोग क्या करो, जबकि तुम मैथ स्टार्ट करो यहाँ पर प्रैक्टिस करना, सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सीरियली चैप्टर्स नहीं करना है। अलजेब्रा का सबसे पहले यूनिट कंप्लीट करना है, अलजेब्रा के अंदर जो भी चैप्टर्स है वो सब करना है। अगर मैं कुछ ईजी चैप्टर्स का नाम बताऊँ तो तुम्हारा बैंकिंग चैप्टर ईजी है, जीएसटी भी ईजी अगर तुम सही से फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन करते हो, सो जीएसटी इज ऑल्सो ईजी। बैंकिंग हो गया, फिर लीनियर इनइक्वेशंस, फैक्टराइजेशन चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस मैंने बोल दिया। बाकी यहाँ पे रिफ्लेक्शन चैप्टर, मैट्रिसेस चैप्टर, देन तुम्हारा यहाँ पर लास्ट चैप्टर क्या है, प्रोबेबिलिटी, दैट इज ऑल्सो ईजी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर डिफिकल्ट है। इवन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तुम्हारा यहाँ पर मीन मीडियन मोड सब है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होता है, बट अगर तुम सही से करते हो फॉर्मूला लगाकर तो वो भी ईजी होता है, राइट। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई बुक्स लॉन्च किया है पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, आईसीएसई बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए। ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज कि तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेगा, और इस ई बुक के अंदर वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है। लास्ट ईयर में गाइस हमने ई बुक लॉन्च किया था एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स रीड कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128 एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125। एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, डायग्राम्स दिया रहता है, यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चन कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजीली यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर आईसीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम्स। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम यहाँ पर डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो, सीधा तुम यहाँ पर सर्कल्स या मेंसुरेशन या कंस्ट्रक्शन में आ रहे हो। तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें चैप्टर्स अच्छे से ईजी लगता
आता है, जो समझ में आता है, अच्छे से तुम प्रैक्टिस पहले भी कर रखे हो, उसको स्टार्ट करना, उसको अपना स्ट्रेंथ बनाओ और वो चैप्टर्स को इतने अच्छे से सॉल्व करना, सारा एग्जाम्पल क्वेश्चंस करना, PYQs करना और साथ में तुम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस। ये 3 चीज़ करना है, कहीं से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करना, बस तुम्हें एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है और साथ में तुम थोड़ा बहुत PYQs कर सकते हो, बुक में ही PYQs तुम्हें मिल जाएगा। तो ये चीज़ अगर तुम लोग सही से कर लेते हो और कुछ गिन के चैप्टर्स है, कुछ लिमिटेड चैप्टर्स ही करते हो, लेकिन उसको यहाँ पर अपना स्ट्रेंथ बना के अच्छे से कर लेते हो, फिर लास्ट में जबकि तुम्हारे पास टाइम मिले तो तुम बाकी सारे चैप्टर्स जो कि तुमने टच भी नहीं किया उसको सॉल्व करना। इस तरीके से अगर तुम लोग करते हो तो ट्रस्ट में गाइस तुम मैथ्स में अच्छा मार्क्स ला पाओगे। बट अगर तुम यहाँ पर चैप्टर्स के ऊपर भाग रहे हो, तुम यहाँ पर कितने इफेक्टिवली कर रहे हो वो फोकस नहीं कर रहे हो और तुम लोग सिर्फ चैप्टर के ऊपर हो कि हाँ इतना चैप्टर्स है, 25 चैप्टर्स है, मतलब सब चैप्टर्स तुम करने के लिए सोच रहे हो, तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली बिल्कुल भी सारा चैप्टर्स अच्छे से नहीं होगा। तुम बीच बीच का एक्सरसाइज छोड़ के, इजी चैप्टर्स का भी बीच बीच का एक्सरसाइज छोड़ के करोगे, सम्स छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे और उस वजह से क्या होगा कि तुम्हारा जो इजी मतलब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो भी तुम रॉन्ग आंसर लाओगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेड चैप्टर्स करो पर पहले अपना स्ट्रेंथ बढ़ाओ। तुम्हारा यहाँ पर जो चैप्टर्स है जो कि ईजी चैप्टर्स है उसको इतने अच्छे से करना कि वहाँ से कुछ भी समा जाए तुम्हारा राइट आंसर आ रहा है। और बाकी MCQs के लिए मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बोला है कि MCQs जो तुम्हें सॉल्व करने आए तुम सॉल्व करके दिखा देना, बट तुम्हारे जो एग्जामिनर है जो पेपर करेक्ट करने वाले उन लोगों को फाइनल आंसर से मतलब है। तो मेन जो आंसर है अगर तुम्हें कोई सॉल्व करने नहीं आ रहा तो तुम यहाँ पर जस्ट तुक्का मार रहे हो और आंसर ला रहे हो, तो तुम्हें क्या करना है, आंसर को यहाँ पर पूरा प्रोसेस नहीं भी दिखाते हो बट MCQs का राइट आंसर तुम्हें लिख देना है। सपोज 1 का सपोज D है तो D लिख के D का जो आंसर है क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ ऑप्शन जो है वो पूरा लिख देना और तुम्हें यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। इस तरीके से करना है, प्रॉपर्ली टाइम मैनेज करना है। 3 आवर्स का पेपर होगा एंड येस गाइस बहुत ईजी मैं नहीं बोल सकती बिकॉज पेपर डिफिकल्ट आता है मैथ्स का। तो तुम्हें क्या करना है, सारा लेवल का क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन ईजी भी देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, कुछ डिफिकल्ट होगा, कुछ मीडियम लेवल का होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस का नीड है, अच्छे से प्रैक्टिस करना और स्टार्ट तुम्हें करना है इजी चैप्टर से, उसको स्ट्रेंथ बनाओ और यहाँ पर इजी चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना और उसके बाद ही बाकी सारा चैप्टर्स करना है। येस एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने के बाद तुम्हें यहाँ पर ट्वाइस वो सम को चेक कर लेना है कि तुमने यहाँ पर सही किया है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि तुम थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो और तुम्हारा यहाँ पे फाइनल आंसर गलत आ जाता है जिस वजह से तुम्हारा मार्क्स जाएगा। तो ये सारा चीज़ एग्जाम में फॉलो करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो ये चीज़ गाइज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथमेटिक्स।